राधे राधे। बड़ों को टावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। स्वागत है एक बार फिर से आपको अपने चैनल है टावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग तो बहुत बढ़िया हैं। तो ना आज का ब्लॉग शुरू हो चुका है और अभी मैं आई थी, बहुत सुबह सुबह का टाइम है। अभी ना मैं थोड़ी देर छत पर घूमने आई थी, तो मैं छत पर भी पौधों में पानी डाल दिया था। तो मैंने सोचा कि अभी से ब्लॉग शुरू कर देती हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है अल्ट्रासाउंड कराने। आपको पता है कि भाई दवाइयाँ चल रही हैं, तो ना डॉक्टर ने एक डेट दी थी मुझे कि उस दिन आपको अल्ट्रासाउंड कराना है। तो आज मैं अल्ट्रासाउंड कराने जाऊँगी, तो मैंने सोचा जल्दी से काम फिनिश कर लेते हैं और उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराने चलते हैं। रहिएगा ब्लॉग में। सारा काम हो चुका है मेरा, अब नहाने चलते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल भी जाना है। चलिए पहले नहा लेती हूँ। तो गाइस मैं नहा चुकी हूँ, अब बस तैयार हो चुकी हूँ, जो सब जाना रहेगा, लैब जाएंगे। तो चलिए अब लैब चलते हैं। और गाइस ये हम लोग निकल चुके हैं घर से, मतलब लैब जाने के लिए। और ना हम लोग मतलब जल्दी ही निकल गए, टाइम से पहले ही निकल गए थे। और डॉक्टर आते हैं 11 बजे, ये बात हमें पता ही नहीं थी और हम पहले चले गए। ना वहाँ जाकर भी हमें वेट करना पड़ा। आज तो गर्मी इतनी थी कि मतलब बैठे बैठे ना सिर में दर्द होने लगा था। फिर फाइनली डॉक्टर आए और हम लोग रिपोर्ट लेकर घर पहुँचे। तो हम लोग घर आ चुके हैं और मतलब रिपोर्ट्स मिल चुकी है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तुरंत ही मिल जाती है, 15-20 मिनट में। रिपोर्ट्स भी मिल चुकी है। रिपोर्ट्स थोड़ी अच्छी नहीं है, मतलब बीमारी जो मुझे दिक्कत थी वो कम हुई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। हम लोगों को लगा था कि वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई, थोड़ी कम हो गई है। अब कल डॉक्टर को दिखाएंगे, तो देखते हैं डॉक्टर आगे क्या कहता है। तो चलिए अब हम लोग घर आ गए, तो खाना पीना करते हैं, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है। तो चलिए खाना पीना बनाते हैं। और सब्ज़ी ना माँ ने पहले बना ली थी, मतलब मेरे जाने से पहले बन चुकी थी सब्ज़ी। तो रोटियाँ बनानी थी और सलाद काटनी थी, तो माँ ना आटा मार रही थी। मेरी कमर में दिक्कत है तो मैं आटा नहीं मारती हूँ, माँ मार देती है। तो यहाँ ना मैं सलाद काट रही थी बैठ के, और ये मेरे आगे पीछे घूम रही थी। मैं कहीं चली जाती हूँ तो छोड़ के, तो ये ऐसे करती है। और यहाँ देखिए इतनी क्यूट है, मतलब मैं ना डस्टबिन में फेंकने के लिए, उछल के फेंकने के लिए उठ रही थी। तो बोली लाओ मामा, मैं करती हूँ। मैंने इसे दिया तो बड़े अच्छे से ये डस्टबिन में डाल के भी आई। मैं इसी को देख के हंस रही थी, खुश हो रही थी कि मतलब कितने क्यूट होना था। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं, मतलब ना बड़े भोले से और अच्छे से होते हैं। और यहाँ पर ना ये सलाद काटने के बाद मैं रोटियाँ सेकूँगी, और ये ना अभी प्लेट लेके आएगी लौटा के। उसे थोड़ा टाइम लग रहा है, छोटी है, छिलके ज़्यादा आते हैं ना, तो टाइम लग रहा था। फिर ना एंड में माँ ने उसकी हेल्प की कि मतलब ले जाओ, तो ना तब वो ला के मुझे उसे प्लेट देगी और वो बड़ी खुश होगी। मैंने उसे थैंक यू कहा, बहुत खुश हुई थी वो। और उसके बाद ना यहाँ मैं कपड़े तय करने लगी थी, और बेटू ना माँ के साथ बाहर घूम रही थी। और अभी वो आएगी थोड़ी देर बाद अपनी एक शिकायत लेके। मतलब हमारे पास में एक गाड़ी हुई है, वो ड्राइवर आते हैं। तो गाइस ये है मेरी अलमारी, और मैं इसको भी खोल के दिखाऊंगी आपको इसकी क्या हालत है। और आप देख के मुझे जज मत कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे काम नहीं है, ये मेरे हस्बैंड के काम है। वो एक शर्ट निकालते हैं तो पूरी अलमारी को मतलब तहस नहस कर देते हैं एक तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी अलमारी की हालत कैसी है। लग रहा है ना किसी कबाड़े वाले का वो आपके साथ आकर अपना कबाड़ा डंप कर देता है, ऐसी ही मेरी अलमारी की हालत हो रही है, मुझे पता है। लेकिन आज इसको ठीक करते हैं। मेरा तबीयत थोड़े दिनों से ठीक नहीं चली, जो आपको पता थी। मैं ना ऐसे छोड़ देती हूँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मेरा स्टोर भी पीछे का भी गंदा हो रहा है, मुझे वो भी साफ करना है। लेकिन शुरुआत अपनी अलमारी से करते हैं, तो चलिए पहले ये ठीक कर लेते हैं। ये ना मैं सारा निकाल के यहाँ रख दूंगी पहले। और नहीं, कपड़े को ऐसा नहीं है कि कपड़े तय नहीं, कपड़े तय, लेकिन वो गिर जाते हैं। एक शर्ट निकालते हैं नीचे से, तो वो अपने आप ही ना सारे स्लाइड कर जाते हैं नीचे। देखिए कपड़े सारे तय करे हुए हैं, ऐसा नहीं कुछ भी तय नहीं है। पर ये देखिए मेरा पर्स यहाँ पे है, इसे मैं यहाँ टांग देती हूँ। और ये ना सब निकाल दूंगी पहले मैं आराम से, तो एक बार अच्छे से तय करके, जो भी नहीं होंगे तय करके तब आराम से लगाऊंगी, तब आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इतना तो ठीक है, बाकी जो मैंने निकाल ली है उनको तय बनाऊंगी, और फिर तय बनाने के बाद अंदर रखेंगे। तो मैं खड़े खड़े बना देती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ठीक ही है। देखिए सब ठीक है, मैंने एक साथ तय बना के रख देती हूँ,
फिर एकदम एक संग लगा दूंगी उन्हें। वैसे आपने देखा होगा कि हर अलमारी में लड़कियों के कपड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप मेरी अलमारी में देख सकते हैं सिर्फ एक रो है, वो भी छोटी सी मेरी है। बाकी ये 3 रो ये मेरे हस्बैंड की हैं और बेटू के लिए तो 2 अलमारी अलग से हैं। सिर्फ एक मैं हूँ जो कम कपड़े पहनती हूँ। मतलब मुझे ना ज़्यादा कपड़े लेना वो नहीं है, कपड़े बहुत लेती हूँ, लेकिन मैं सारे कपड़ों को एक साथ ख़राब करना मुझे पसंद नहीं है। मैं ना पहले एक बार 1 हफ्ते के लिए निकाल लेती हूँ, उन्हीं को रिपीट में पहन लेती हूँ मैं, और फिर उसके बाद जब वो लगते ना मुझे कि ख़राब हो गए तो मैंने दे देती हूँ किसी को भी। फिर उसके बाद दूसरे नए कपड़े निकालते, तो मैं नए कपड़े नहीं निकालती, मैं ना ख़राब नहीं करती। और मेरे हस्बैंड ना जस्ट अपोजिट है मेरे। अगर उनके कोई नए कपड़े आ गए तो वो कम से कम उस कपड़े को ना, जब तक बेचारा वो खुद अपने मुंह से कहने नहीं लगता कि प्लीज़ मालिक मुझे बख्श दो, तब तक उसे छोड़ते नहीं है। वो उसे रिपीट पे पहनने लगते हैं उन कपड़ों को। एंड में ना वो कपड़े मुझे छुपा के रखने पड़ते हैं जिससे वो बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, वरना अगर उनका बस चले तो वो सच में बिल्कुल ख़राब कर दें। उसके बाद उन कपड़ों का पीछा छोड़ें, क्योंकि वो रिपीट पे पहनते हैं उन कपड़ों को। और मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है वो प्लास्टिक की छिपकली आती है ना बच्चों को डराने के लिए, ये वो है। मेरी बेटू छिपकली से बहुत ज़्यादा डरती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अब तो फिर भी वो करने लगी है, मतलब पहले तो वो देख के भागती थी। तो मैं ना उसके लिए नुमाइश लगी थी यहाँ पे एग्जीबिशन इटावा में, मतलब लाई थी इसे उसके लिए, क्योंकि मुझे पता थी कि जैसे वो बदमाशी करके मुझसे ये दिखाऊंगी तो वो मेरी बात से मान जाएगी। लेकिन ना फिर मैंने एक दिन उसे दिखाया, वो इतनी डर गई थी, मैं रोने लगी ना, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर बाकी सब लोग मांगते थे तो मैंने ना छुपा कर रख रखा, अभी किसी को पता नहीं है कि ये मेरे पर्स में। अब वीडियो देखने के बाद पता चलेगा, पर तब तक मैं इसे कहीं और छुपा दूंगी जिससे ये लोग मेरे बेटू को डरा नहीं पाए। तो गाइस देखिए मेरी अलमारी सेट हो चुकी है, अब बिल्कुल ठीक है कि पहले कैसी हो रही थी और अब कैसी हो रही है। तो मेरी साड़ियाँ टंगी हैं, बहुत सारी बेड में रखी हैं, लेकिन अब देखिए मेरी अलमारी सेट हो गई है। तो चलिए अब ना मुझे बर्तन साफ़ करने, तो पहले बर्तन साफ़ करते हैं, फिर ना पेड़ों में पानी भी देने जाना है मुझे छत पे, तो वो भी करते हैं। मैं अलमारी साफ़ करने के बाद आ गई थी बर्तन साफ़ करने। और जैसा कि आपने पहले वाली क्लिप में देखा होगा, बेटू किसी की शिकायत कर रही थी। हमारे ना बगल में एक मतलब भैया रहते हैं, वो ड्राइवर, उनके ड्राइवर आते हैं गाड़ी लेके, तो वो ना बहुत स्पीड में चलाते हैं। मतलब नॉर्मल स्पीड वो आके घर के पास तो वो धीमी कर लेते हैं, लेकिन बेटू उनकी स्पीड से इतना डरती है कि उन्हें शिकायत करती है सब। क्या कर रही हो ये? तोड़ना नहीं, वाटर डाला था इसको, वाटर पिलाया था, पिला दिया, पिला दिया। अच्छा दूर रहो, थोड़ा दूर रहो उससे, नीचे नहीं जाओ, गिर जाओ, इधर चलो। गाइस देखिए आपको दिख रहे होंगे चिड़िया ना एक साथ सारे एक साथ घूम रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ अलग सा वो बना रहे हैं ड्राइंग सी। कितने अच्छे लग रहे हैं ये सब ना, इस पे बैठे हुए था फिर एक साथ ही उड़ने लगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए कितना ऐसा लग रहा है कि क्या है पता नहीं, कितने सुंदर लग रहे हैं।